Let's start section 127 of the Transfer of Property Act 1882. अभी तक हम बहुत मेजर सेक्शंस कवर कर चुके हैं. दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे एक एक सेक्शन को डिटेल में विद एग्जाम्पल जरूर करना. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 127 विच सेज अबाउट द ऑनरस गिफ्ट्स. व्हाट आर द ऑनरस गिफ्ट्स वी विल सी टुडे. सबसे पहले आपको गिफ्ट का मतलब पता होना चाहिए कि गिफ्ट क्या होता है. देखिए, जब हमने सेशन बिल्कुल स्टार्ट किया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर अगर हमें कोई करनी है प्रॉपर्टी, सो वन ऑफ दोज वेज इज गिफ्ट. कि थ्रू गिफ्ट हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं. जैसे हमने बहुत सारी चीजें थ्रू सेल, थ्रू एक्सचेंज, थ्रू मोर्टगेज, थ्रू लीज, एंड नाउ इट्स गिफ्ट. सो गिफ्ट क्या होता है? इन द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल एंड इमूवेबल. यहां पर ये जरूर देखिएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है गिफ्ट में और मूवेबल भी हो सकती है. अभी तक जो भी हमने किया था वो पढ़ा था लाइक सेल ऑफ इमूवेबल, मोर्टगेज इमूवेबल, लीज इमूवेबल, बट गिफ्ट है इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल. अब इसमें क्या था कि हम ऐसी प्रॉपर्टीज का गिफ्ट कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? दीज आर डन वॉलंटरली. गिफ्ट की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ बच्चे. अभी वॉलंटरली मीन्स आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर विश, आप दूसरे को जब कोई प्रॉपर्टी ऐसे देते हैं एंड विदाउट कंसिडरेशन. वॉलंटरली भी होना चाहिए प्लस नो कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न आप उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हो. ऑलराइट बच्चे, मतलब आप अपनी विश के अकॉर्डिंग भी दे रहे हो प्लस आप नेक्स्ट पर्सन से इन रिटर्न कुछ नहीं लेना चाहते. एक तरफा ट्रांसफर होता है ये, एंड दिस इज नोन, होल प्रोसेस इज गिफ्ट. अब जो इसमें सपोज कीजिए ए है, ए के पास अपनी एक कार है और उसकी बहुत मनपसंद कार है और वो इस कार को बी को गिफ्ट करना चाहता है. राइट बच्चे? सो जो पर्सन गिफ्ट करता है दैट इज डोनर, एंड जिस पर्सन को वो गिफ्ट दिया गया है दैट इज डोनी. तो यहाँ पर डोनर ए है और डोनी बी है. गिफ्ट जो प्रॉपर्टी का किया गया है दैट इज द गिफ्ट, गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू अनदर डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी. यहाँ पर डायरेक्ट डोनी भी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इसके बिहाफ पर कोई लीगल पर्सन भी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है. All right, so this what your gift says. अब gift is, now you already clear, immovable movable property दोनों होती हैं. no consideration होता है, voluntarily होता है. voluntarily में आप मान सकते हैं love and affection. आप लव अफेक्शन कुछ रिलेशनशिप में हो तब आप ये गिफ्ट दूसरे पर्सन को ज्यादातर देते हो. आपको इन कंडीशंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं. अब आ जाती है बात ऑनरस गिफ्ट्स की कि ऑनरस गिफ्ट्स क्या होते हैं. देखिए बच्चे, onerous gift, as the name says, it means gift with burden. मतलब जो गिफ्ट आप प्रॉपर्टी का दे रहे हो वो प्रॉपर्टी पर कुछ बर्डन है, कुछ लाइबिलिटी है. तब आप दूसरे पर्सन को जब गिफ्ट करते हो तो जो भी उसकी लाइबिलिटी या बर्डन है आप उसको भी दे रहे हो साथ में. वो बर्डन आप दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर रहे हो. अब भाई मेरे पास कुछ नहीं रहा, इसके बर्डन समेत तू ले. फॉर एग्जाम्पल, आपने ए ने बी को कार दी तो कार पे कोई लोन था, वो लोन भी बी को ही चुकाना है. अब उसने अपने बर्डन समेत जब कोई भी गिफ्ट दिया जाता है दैट इज नोन एज ऑनरस गिफ्ट्स व्हिच योर सेक्शन 127 टॉक्स अबाउट. सो नाउ हियर आई एम गिविंग यू अ वैलिड एग्जांपल. आप ध्यान से सुनिएगा क्या था. एक्स बोट अ शेयर ऑफ अ कंपनी. 1 लाख शेयर उसने खरीदे हैं एक्स ने. ओके, अब एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ये उसने एक कंपनी के शेयर खरीदे. आउट ऑफ रुपीज 6 आर पेड. 10 में से 6 पे कर चुका है, रेस्ट आर रिमेनिंग 4 रुपीज पर शेयर अभी रहते हैं. ये पर है, पर शेयर. अब ये शेयर ज्यादातर कंपनीज में यू ऑल नो दैट शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. तो वो क्या करता है, ये 1 लाख शेयर गिफ्ट कर देता है. किसको? वाई को गिफ्ट कर देता है. अब जब वाई को ये शेयर्स गिफ्ट किए गए तो नाउ when company will ask about this unpaid amount, इस अनपेड अमाउंट को जब कंपनी कॉल करेगी कि जो हमारी अनपेड अमाउंट है उसको लाइए,
देन दे विल कॉल वाई, वाई के पास उसको बोला जाएगा एंड दिस कॉल विल बी मेड बाय वाई ओनली, वाई को ही ये जो अनपेड अमाउंट है इसको पे करना पड़ेगा, ₹4 पर शेयर उसको देने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज गिफ्ट विद बर्डन। तो यहाँ क्या था, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन क्या आ गया, अब आप यहाँ पे देखिए, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पढ़ा था बच्चे। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में आपको बताती हूँ कैसे है। अच्छा, जिस स्टूडेंट को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का डिटेल में करना है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, गो टू दैट, दैट लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन चेक इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में क्या है कि आप यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन का यूज कौन करेगा, वाई। वाई कैसे यूज करेगा, कंडीशनल गिफ्ट है, मींस अगर उसको गिफ्ट लेने हैं 1 लाख शेयर तो ये साथ में ये भी एक्सेप्ट करे कि मुझे ₹4 पर शेयर पे भी करना है कल, और अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो पूरे गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे, भाई मेरे को ये गिफ्ट नहीं चाहिए। सो यहाँ पर कंडीशनल गिफ्ट है कि जो भी इससे रिलेटेड लाइबिलिटीज होंगी वो तो होनी ही होनी है, साथ में डोनी को ही वो पे करनी पड़ेंगी। लाइबिलिटीज के साथ आप लो, गिफ्ट आपको चाहिए लीजिए, बट साथ में आपको जो भी लाइबिलिटीज है वो भी पे करनी पड़ेगी। अब अगर हम इसको सेल से कंपेयर करें, तो जब सेल होती है, जब मैंने आपको बताया था कि अगर राइट आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने कुछ भी सपोज प्रॉपर्टी किसी को बेची है, तो उस प्रॉपर्टी पर जो फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटी होगी, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी अराइज होगी, तो उसको तो बायर पे करेगा। बट कोई अगर इस पे पास्ट कोई भी लाइबिलिटीज हैं, राइट, कोई भी इसका रेंट रहता है या कुछ भी चार्जेस है, वो सब सेलर ही पे करेगा। सेलर अपना सारा चुका के तब बायर को देता है। तो सेल में कोई भी पुराना बकाया नहीं देना पड़ता, पहले वाला जितना भी बकाया है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, वो सेलर को ही बियर करनी होती है। बट इफ वी सीन ऑनरस गिफ्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। Section 127 is exception that whenever gift is made, if it is gift with burden, then the person who is accepting it either accept it with the liabilities or reject it all. That is doctrine of election. Elect either the whole with liabilities or reject the whole. So onerous gifts अगर आपसे कोई पूछे और आपको बताना हो तो what will you say, that here donor होता है एक, he gives the property to the donee, डोनी को प्रॉपर्टी किस चीज की दी है, इट्स बर्डन, एसोसिएटेड गिफ्ट, गिफ्ट होता है, एंड डोनी टू इलेक्ट। अब जो ये डोनी है, मींस यहाँ पर ये वाई था, डोनी टू इलेक्ट, इलेक्ट क्या करना है उसको, इफ एक्सेप्टेड देन लाइबिलिटी ऑल्सो, अगर आप एक्सेप्ट करते हो देन लाइबिलिटी भी आपको बियर करनी पड़ेगी, प्लस लाइबिलिटी एंड प्लस इनसेपरेबल। ये लाइबिलिटी जो है अब इनसेपरेबल नहीं है, ये साथ में ही आएगी आपके गिफ्ट में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कंडीशनल गिफ्ट, कंडीशन के साथ आपको दिया गया है। ऑलराइट बच्चे, सो फॉर एग्जाम्पल एक्स है, एक्स क्या है, सपोज कीजिए फादर है, एंड ही गिफ्टेड अ प्रॉपर्टी टू हिज सन, सन कौन हुआ, वाई, वाई को प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई, बट विद द कंडीशन कि दैट वाई, वाई को क्या कंडीशन दी, दैट पे ₹50,000 पर मंथ टू मी एंड योर मदर, मतलब हम पेरेंट्स हैं तेरे, हमें तू हम तेरे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं ये गिफ्ट में, बट तू हर महीने हमें ₹50,000 देगा। सो इट विल बी वैलिड ओनली जब तक पे करता रहेगा। मतलब अगर वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करता है तो उसको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं हर महीने आप लोगों को 50,000 दूंगा। सो दिस इज बर्डनसम गिफ्ट, इफ वाई एक्सेप्ट्स he have to pay ₹50,000 per month to his parents. Okay, so that's how onerous gifts work and this is all about this topic. I hope you understood. Otherwise gift को अगर आप separately देखें तो बहुत easy सा concept है, हर section आपका इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके जो गिफ्ट से रिलेटेड सेक्शंस हैं दोज आर फ्रॉम 122 टू 129, दीज ग्रुप ऑफ सेक्शंस टॉक अबाउट गिफ्ट, और आज हमने इसका 127 सेक्शन किया है। रेस्ट आप खुद से करिएगा कि गिफ्ट में क्या होता है, डोनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डोनी की क्या होती हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 25 एंड 26।
Till then, have a good day. Thank you.